दोबारा जुबान चलाई ना तो ये जुबान इसी कान से दो टुकड़े कर दूंगा तुम्हारी। तुम दोनों की इतनी अच्छी जोड़ी बने हैं ना। अपने बेटे को थोड़ा सा चुकना होगा। पूरे पुलिस ऑपरेशन कर रही है, गुजारे उसे कहो कि खिलाए जितना ज्यादा से ज्यादा खिला सकता है। मुझे बताया नहीं, कब आई थी हानिया? कल किस वक्त आई थी? पहले ये दवा खा लें। आप बहुत लापरवाह हो गए अपनी सेहत के मामले में। ये ले, कभी वक्त पे दवा नहीं लेते। खुद आई थी या फोन करके बुलाया था उसे? हाँ, वो उसका फोन आया था। जब आपकी तबीयत के बारे में बताया तो वो दौड़ी दौड़ी चली आई। तो उसे कहना था ना कि रुक जाती, इतनी जल्दी क्या थी उसे? जितना उसने रुकना था वो रुक गई। अब दिन रात तो नहीं रुक सकती ना यहाँ पर। उसका अपना भी घर है। ये भी तो उसी का घर है। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप। शादी के बाद लड़की अपने घर में ही अच्छी लगती है। हमारी दो ही बेटियां हैं, हमें चाहिए कि उन्हें अपने सीने से लगा कर रखें, मगर आप हैं कि हर वक्त उन्हें खुद से दूर करना चाहती है। बस सख्त दिल होना पड़ता है। बेटियों का घर बसाने के लिए माँ बाप को समझदारी से काम लेना पड़ता है। तो ये तुम थे जो तब से मेरा पीछा कर रहे थे ना? ऐसी कोई बात नहीं है मायरा, मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए मैं तुम्हारे पीछे। सही, खैर इस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं क्योंकि ये जगह मुनासिब नहीं है। ठीक है? यहाँ पे है? अरे आप कहाँ गई थी? आप रक्षे में? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खैर मैं तो आपसे मिलने आई थी, नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अबू का बीपी बहुत लो हो गया था, मैं उन्हीं को मिलने गई थी। क्या? फोन दो मुझे। खैरियत तो है ना, सब ठीक है? अब ठीक है, लेकिन तुम दोनों को भी वहाँ पे जाना चाहिए। उन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया। चलो तुम अब चली जाओ ना, हम किसी और दिन मिल लेंगे, मुझे अंदर काम है। अच्छा ठीक है, ओके। अम्मी अकेली, तुम लोग अबू के पास। ये इन सारी बातों पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़। आ गई आपकी बहू। कहाँ से आ रही हो? जुनैद, पापा की तबीयत बहुत खराब थी तो घर गई। भूत मत बोलो। झूठ क्यों बोलूंगी? आप फोन करके पूछ लें। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, मेरा घर जाना जरूरी था। इजाजत लेके क्यों नहीं गई? बिना बताए वहाँ जाने का तुम्हारा मकसद क्या था? आंटी, मैंने पूछा था कंवल से, आप लोग घर पे नहीं थे। तो फोन कर सकती थी। क्या तुम्हें फोन करने का ख्याल आया ही नहीं? हानिया अभी फोन भूल गई है। मैं जल्दी से देखिए। मैं वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। क्या क्या बताया तुमने इंस्पेक्टर काजिम को हमारे और हमारे कारोबार के बारे में? इंस्पेक्टर काजिम?
जुनैद आपको क्या हो गया? मैं क्यों खबरें दूंगी? जुनैद क्या कर रहे हैं आप? फालतू बातें मत करो, साफ साफ बताओ क्या क्या खबरें देखी आई हो उसे हमारे बारे में। कौन सी खबरें? आपको गलत फहमी हुई है जुनैद। जान मत दो। अगर तुम आइंदा कई बार घर से तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, समझे? मेरे बाबा की तबीयत खराब थी। तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का अब कोई ताल्लुक नहीं रहा, समझी? सारे ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, समझे? चलो। अगर तुम आइंदा कई बार घर से तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, समझे? मेरे बाबा की तबीयत खराब थी। तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। मायरा, क्या बात है बेटा? तुम कब से यहाँ बैठी हुई हो, अपने कमरे में भी नहीं गई? क्या हुआ? ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? रो रही थी क्या? तलाल से झगड़ा हुआ है क्या? हानिया अभी क्या हुआ हानिया को? क्या हुआ हानिया को? मायरा? यार वकार, तुम्हारे घर आने का मतलब ये है कि बंदा अपनी तोंद में 2 इंच का इजाफा ऑटोमेटिक। हाँ वाकई, वैसे वकार भाई आपने बड़े मजे का खाना अपने हाथों से बनाया है। और भाभी आपने तो बहुत तकल्लुफ किया। नहीं नहीं, इतना तो खाया है मैंने। वैसे आंटी, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर पापा का बस चले तो बिजनेस छोड़ के कुक बन जाएं। मैंने तो कई बार इससे कहा है कि कोई रेस्टोरेंट खोल लो, ये समझता ही नहीं। अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं डैड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। चंद डिशेस मैं भी बना लूंगा। वेरी नाइस। तो फिर किसी दिन बना के दिखाओ क्या क्या बनाते हो। आई गारंटी यू पापा, इसको सिर्फ बातें अच्छी बनानी आती हैं। वेरी फनी। तुमने क्या क्या बनाया जरा ये बताओ। मैंने केक बनाया है। कहाँ बनाया? फ्रिज में ऑब्वियसली। तुम्हारा फेवरेट है। तुम्हें मेरे फेवरेट का कैसे पता? पूछती रहती हूँ आंटी से। रेड वेलवेट चीज केक। हैसन, हैसन, जरा देखें अपनी लाडली को, रोई चली जा रही है। क्या हुआ बेटा? तुम्हें 1000 बार मना किया है कि बच्चियों के साथ सख्ती मत किया करो। मैंने आपकी शहजादी से कुछ नहीं कहा, मैं तो इसकी तबीयत पूछने गई थी और इसने हानिया आपी का नाम लेके रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्या हुआ हानिया को? क्या हुआ मायरा, बताओ ना। वो खुश नहीं है पापा। हम सबको लग रहा है कि वो वहां पे आराम से रह रही है, लेकिन वो बहुत तकलीफ में और वो सब कुछ सह रही है, किसी को कुछ बता भी नहीं रही है। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? अब्बा मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने खुद देखा है, जुनैद भाई उसके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, उसे बेइज्जत करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? क्या देखा तुमने वहां? और तुम उनके घर कब गई थी? गई थी मैंने हानिया आपी से मिलने गई थी, लेकिन अचानक से मैंने वहां पे सब कुछ सुन लिया, देख लिया। वो उसके साथ बहुत गलत करे अब्बा। रुके मेरे, रुके ऐसे। इतना कुछ सुनने के बाद कोई रुकने की गुंजाइश बनती है? मियां बीवी के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो हो ही जाते हैं। छोटी मोटी नहीं थी वो लड़ाई, वो बेइज्जत कर रहा था। तुम तो चुप करो मायरा। उसे क्या कह रही हो? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप वहां जाएं। मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है वहां जाने का। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हम बेटी वाले हैं, वो बेटी है हमारी। बेटी वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि बेटी को छोड़ दें, उनकी गालियां सुने, उनसे मार खाए, बदतमीजी बर्दाश्त करें। ये बातें जज्बाती होकर करने वाली नहीं होती।
रिलैक्स हो जाए। लेकिन आप सुबह चले जाइएगा, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं प्लीज, अभी चले ना अंदर बैठिए। अब्बा वैसे बेटा आज तुम्हारा क्या प्लान है कि ऐसे ही लेटे रहोगे घर में? कोई प्लान नहीं। पक्का? हेलो बेटा, क्या हाल है, कैसी हो? हाँ नहीं, वो तो मेरे सामने बैठा हुआ है। तुम्हारा फोन ऑफ क्यों आ रहा है? चार्ज नहीं है। फोन चार्ज नहीं है? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा रुको, बात कर लो। ये लो। हेलो सुम्बुल, कैसी हो? ठीक हो? हाँ नहीं नहीं यार, बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आज। अरे बेटा कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल फारिग है, ऐसे ही बकबक कर रहा है। कोई नहीं था। हाँ नहीं वो क्या शॉपिंग? पागल हो इतने सुबह? मगर मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, तो मैं तो जा ही नहीं सकता, वो तो डैड लेके चले गए। सॉरी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई एम वेरी सॉरी। बेटा नहीं नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तुम एक काम करो ना, इसे पिक करने आ जाओ और मॉल में जाना, ताकि वहां पे लंच भी खा लेना। हाँ, और लंच के बाद ना इधर आ जाना चाय पीने मेरे साथ। बिल्कुल, बस आधा घंटा लगेगा। हाँ हाँ, वो बस तैयार होने चला गया है। हाँ ओके बेटा, खुदा हाफिज। क्या हो गया है? अरे बेचारी कितने प्यार से तुम्हें बुला रही है। बिल्कुल शदीद प्यार से बुला रही है। क्यों नखरे कर रहे हो तुम? You know I don't like shopping. You know it. It's not about the shopping ना। एक मौका मिल रहा है लड़की को जानने का, जाओ उसको घुमाओ फिराओ, लंच करो। मेरा मतलब है, क्या हो गया है तुम्हें? नाश्ता करने दें। अरे एहसन साहब, खैरियत? कैसे अचानक आना हो गया आपका? बैठिए, तशरीफ रखिए ना, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटे रोज बाद कैसे हैं आप? मुझे आज़म साहब आपसे जुनैद और हानिया के सिलसिले में बात करनी है। जुनैद के रवैये और उसके कारोबार को लेकर बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं। मैं जानता हूं आप उसके माँ बाप हैं और आप लाइल्म होंगे इन बातों से, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है। आपके बेटे का कारोबार, उसके ताल्लुकात ऐसे लोगों के साथ हैं जो किसी वक्त भी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका बेटा है, आप अभी उसकी इस्लाह कर लें तो बहुत मुनासिब होगा। और वैसे भी अब मेरा भी उससे बहुत गहरा रिश्ता है, मेरी बेटी के हवाले से आप जानते ही हैं। अरे आपने कहाँ देख लिया उसे ऐसे वैसे लोगों के साथ उठते बैठते? भाई साहब, कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो हाँ, कोई सबूत तो होना चाहिए ना। देखे ना, आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे बेटे पर। आज़म साहब, ये इल्जाम नहीं है। अरे ये इल्जाम नहीं है तो क्या है? आप मेरे बेटे के किरदार पर, मेरी परवरिश पर कीचड़ उछाल दिया और आप कह रही कि इल्जाम नहीं। देखिए भाई साहब, आप हमारे करीबी हैं, इसलिए इन बातों को दरगुजर कर रहा हूं। अगर कोई और ये कहता ना तो उसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकलवा देता। देखिए क्या हुआ बेटा? हाँ? तुम्हारी गर्दन पे यही तरबियत की है आपने अपनी औलाद की? आज़म साहब, मैंने अपने जिगर का टुकड़ा आपको इसलिए दिया था कि आपकी बेटी नहीं है, आप इसे बेटी बनाकर रखेंगे।
अब मैं अपनी बच्ची को यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो बेटा। मेरी बीवी है ये, मैं जो चाहूं कर सकता हूं इसके साथ। तुम्हारी बीवी बाद में है, मेरी बेटी पहले है। तुम इस तरह मेरी बेटी के साथ बेहुदा सुलूक नहीं कर सकते। क्या कसूर क्या है इसका? कसूर इसका नहीं, कसूर तो मेरा है। जमीन से उठा के तख्त पे बिठाया इसे, कोई कमी नहीं थी यहाँ पे इसको। आप लोगों को मुझसे क्या शिकायत थी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी? किसने की है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन? कसूर तो तुम्हारे वालिद का है। इन्होंने कहा कि तुम्हारा कारोबार है, और जो जितना झूठा होता है उतने ही ड्रामे करता है। मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। एहसन साहब, आपको हमारे कारोबार या काम से क्या लेना देना? आपकी बेटी इस घर में खुश है। माफ कीजिएगा बीबी, सारी जिंदगी मैंने हलाल कमाया और अपनी औलाद को हलाल ही खिलाया है। हराम न खिलाया न अब खिलाने दूंगा। चलो बेटा। मेरी बीवी है ये, कहीं नहीं जाएगी। मेरी बेटी है कि मेरे साथ जाएगी। बेटी थी ना आपकी, अब नहीं, अब मेरी बीवी है। अनिया, बताओ अपने वालिद साहब को कि तुम्हें यहाँ कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक हो तुम। बोलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुनैद और मेरे बस छोटे मोटे मामला आपको ऐसे ही परेशान किया। बोल रही हो? वो मैं झूठ नहीं बोल रही। कैसी बातें कर रहे हैं? हम मियां बीवी के बीच का मामला है, आप मत करें दखल अंदाजी। चाय मंगवाऊं आपकी? मत यहाँ से आप। मेरी बात सुनिए, मुझे बात यहाँ से ना मत। जुनैद, जुनैद, मुझे सहमत दूर करे बाबा से। जुनैद, दरवाजा खोले। इसका खाना पीना मिलना जुलना सब बंद है, और मुझसे पूछे बगैर इस कमरे की तरफ कोई नहीं आएगा। जुनैद, जुनैद, मुझे मेरे बाबा से दूर मत करे। दरवाजा खोले प्लीज, प्लीज, जुनैद, प्लीज, प्लीज दरवाजा खोले। जुनैद, दरवाजा खोले, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरे अब्बू से मिलना है। जुनैद, मैं करता हूँ किसी से बात। हाँ देखो, वो डीएसपी राणा को मिला। हाँ जल्दी। मम्मी खालू से बात करने गई थी कि हमारी तारीख कब पक्की करनी है, लेकिन खालू ने रिश्ता देने से साफ मना कर दिया। बीबी जी ये तुमने तो कहा था कि हम दर्जन के पास जा रहे हैं, ये क्या है? झूठ कहा था, वरना आंटी तुम्हें आने तो नहीं देती। मुझे वापस घर जाना है प्लीज। चले जाते हैं, भी तो आए। तुम्हें पता आज मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया? नहीं। एंगेजमेंट एनिवर्सरी है हम लोग, और आज तुम भूल गई। हमेशा पहले मैं भूल जाया करता था, लेकिन आज तुम भूल गई। I'm so sorry, वो पता नहीं मैं कैसे भूल गई। I'm so sorry। कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ। नहीं, बस यूं ही रूटीन। नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है? अरे नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छे हो। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। really? ऐसा क्यों कह रही हो?
क्योंकि तुम काफी बुद्धू हो ना। अच्छा। लेकिन अगर मैं तुमसे लड़ती हूँ या कुछ कह देती हूँ, इसमें मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद तुम इन सारी चीजों के बदले लोगे मुझसे? ऐसा क्यों सोच रही हो? बस ऐसे ही, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो बस मुझे बोल देना। हम कोई किसी किस्म की भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। Really? तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, ये फौजी जो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार होता है, आज इतने डिफेंसिव मूड में कैसे? लड़ाई पसंद नहीं मुझे, बस। गुड। मेरी बेटी है कि मेरे साथ जाएगी। बेटी थी ना आपकी, अब नहीं, अब मेरी बीवी है। अनिया, बताओ अपने वालिद साहब को कि तुम्हें यहाँ कोई मसला नहीं है। जुनैद और मेरे बस छोटे मोटे मामला आपको ऐसे ही परेशान किया। मैं झूठ नहीं बोल रही। कैसी बातें कर रहे हैं हम? मियां बीवी के बीच का मामला है, आप मत करें दखलंदाजी। अरे आप आ गए? कैसा रहा हानिया के घर? सब ठीक था? वो खुश तो थी? एहसन, क्या हुआ? कहाँ गए थे आप? एहसन, या अल्लाह खैर। तुम्हें राहीला और रिजवान याद है? कौन राहीला और रिजवान? 1 मिनट, रिंग्स देखनी है यार। हमारे कॉलेज में थे और रिजवान तो तुम्हारा क्लास फेलो था। ओह अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ सही सही, रिजवान। हाँ क्या बोल रहा हूँ? उनकी नेक्स्ट वीक शादी है। ना करो, बाकी में। अच्छा, और राहिला तो उसको बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराती थी। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो आसमानों पे बनती। मैंने तो उसे इतना बेचारा था वो, इतना बेचारा, इसको हद नहीं। और अगर ऐसे जोड़ा आसमानों में बनने लगे तो अल्लाह ही माफ करे। अरे देखो, वो एक बात करने के लिए कितना रुलता था उसके पीछे, और उसको बिल्कुल घात नहीं डालती थी वो। तो दूसरे को समझने में वक्त लगता है रोहान। इतना वक्त लग जाएगा एक दूसरे को समझने में, पूरी जिंदगी पड़ी है समझने के लिए। भाई देखो, मुझे तो ये लगता है कि जो बंदा समझ में आ जाए ना, तो उसे अपना लो। That's it. I believe in love at first sight. ये समझने समझाना वाली जो सिचुएशन है, ये मुझे नहीं समझना। तुम्हारी लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। क्या करें, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग की तो जरूरत होती है ना। जी जी, सारा दिमाग तो आपके पास है। अब बहुत होगी शॉपिंग, प्लीज मुझे भूख लगी है, कुछ खाएं? अच्छा चलो, लेट्स गो। थैंक यू। जुनैद भाई ने इतना कुछ कर दिया, कम से कम उनकी उम्र का ख्याल कर लेते। मुझे तो शर्म आती है उस इंसान को जुनैद भाई कहते हुए। कहाँ है पापा? वो इंस्पेक्टर काजिम से मिलने गए। जो उनके साथ जाना चाहिए था। अम्मी, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक। क्या कहा काजिम ने? काजिम शहर में नहीं है। मैं तो कहती हूँ हानिया आपी को वापस ले आए। वो जिस तरह का कमजोर इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है उनके साथ। बेहतर यही है कि हम आपी को अपने पास वापस ले आए। पागल मत बनो मायरा। मायरा ठीक कह रही है, हानिया वहाँ नहीं रहेगी। हसन, आप भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ठीक है, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन हम कैसे उसे यहाँ लाकर बिठा सकते हैं? तुम कह रही हो, तुम तो माँ हो उसकी। जो कुछ मैं देख के आया हूँ, अगर तुमने देख लिया होता तो एक पल न रहने देती उसे वहां। और ये सब कुछ मेरे सामने हुआ है। इस वक्त पता नहीं उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। जितनी ज्यादती, जितनी बदतमीजी उसके साथ हो रही है, उसे वहां एक पल भी नहीं रहना चाहिए। फिर भी एहसन, उसको यहाँ लाके बिठाने का मतलब है कि लोगों के हजारों सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लोगों के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, हमारे जवाब देने के बाद भी खत्म नहीं। हमें लोगों के सवालों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हानिया की फिक्र करनी चाहिए। अब्बा वो तो ठीक है, लेकिन अगर काजिम अंकल जानी है तो हम क्या करेंगे? देखता हूँ बेटा, उससे राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे तो हम फरीद चाचा से भी तो मदद ले सकते हैं। वो करेंगे हमारी मदद? क्यों नहीं करेंगे?
मेरे बड़े भाई हैं, वो जरूर करेंगे। नहीं है मुझे भूख, ले जाओ इसे यहाँ से। मैं समझी थी कि रात से अब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन तुम जैसी लड़कियां इतनी जल्दी ठीक होने वाली कहाँ हैं? पड़ी रहो यहाँ, बंद करो दरवाजा। प्लीज मुझे यहाँ पे बंद ना करें, प्लीज। और तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो? बस भाईजान, मैंने सोचा कि मैं अपनी परेशानियों में आपको क्या परेशान करूं। हाँ, शायद घर अलग होने से तुमने मुझे अपने दिल से भी अलग कर दिया। नहीं भाईजान, आप हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बस यकीन मानिए, मुझे शर्म आ रही थी बात करते हुए। यार, इसमें शर्म की क्या बात थी? अच्छा, तुमने कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई कि नहीं? क्या मतलब, तुम अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे? मैं अकेला आदमी क्या कर सकता था। गया था उस रोज रिपोर्ट दर्ज करवाने, लेकिन देखो ऐसन, इस मुल्क में एक कानून नाम की चीज है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाए तो फिर कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कम से कम तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए थी। इसीलिए आपके पास आया हूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जिस तरह का कारोबार वो लोग करते हैं, यकीनन उनकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक होगी, और मैं भला कहां तक जा सकता था। ठीक कहते हो, लेकिन सब लोग ही गंदे नहीं होते। बहरहाल, फिक्र न करो, मैं करता हूं किसी से बात। हाँ देखो, वो डीएसपी राणा को मिला। हाँ जल्दी। खाना नहीं खाओगे तुम? खाना ना खाने का मतलब जानती हो? खाना ना खाने का मतलब बीमारी। बीमारी का मतलब तकलीफ, और तकलीफ तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उस पर मरहम न रखा जाए। और इस घर में जब तक मैं ना कहूं, ऐसा करने वाला कोई भी नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। गुड। मेरी एक दफा फोन पे अम्मी अबू से क्या बात करनी है उनसे? कुछ नहीं, बस 1 मिनट के लिए उनसे बात करके। खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। खाना तो पड़ेगा ना। अगर खुद नहीं तो मेरे हाथ से तो खाना पड़ेगा। क्या करूं मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम्हें मैं ऐसे तकलीफ में भूखा प्यासा देख भी नहीं सकता मैं। कैसी मोहब्बत है आपकी जुनैद? मुझे तकलीफ में रखते हुए भी आप मेरी तकलीफ क्यों नहीं देख सकते? हर बंदे का अपना अंदाज होता है मोहब्बत करने का। तुम्हें क्या पता तुमने कौन सी जिंदगी में कभी मोहब्बत की है।
या कभी की है मोहब्बत? कभी जुनैद, मुझे घर क्यों जाना है? घर तुम्हें घर जाना है, घर जाना है। क्या ये घर नहीं है क्या? हाँ, इस घर में रहने वाले लोग तुमसे मोहब्बत नहीं करते क्या? खाओ ये। क्या मैं ख्याल नहीं रखता तुम्हारा? और फिर भी तुम्हें उन्हीं की याद आती है। नहीं रहोगी तुम, यही रहोगी इसी कमरे में। बीवी हो तुम मेरी, मोहब्बत करता हूं तुमसे, चाहता हूं तुम यहां पे मेरे साथ रहो। समझती नहीं हो? ये लो, बस आखिरी। अरे भाई चाय दे दो, बहुत लेट हो गया हूँ। चाय बन गई है, आप बैठे, मैं लेकर आ रही हूँ। ये लीजिए। 10 बजे का टाइम था, 9:15 तो घर ही बज गए। तो आप पहले फरीद भाई की तरफ जाएंगे ना? हाँ, पहले फरीद भाई की तरफ जाऊंगा, फिर वहां से दोनों जाएंगे डीएसपी साहब की तरफ। ये कौन डीएसपी के पास जा रहा है? सब खैरियत तो है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ, बैठो, आओ आओ। भाई से हैं आप हसन भाई? सब ठीक है ना? ठीक हूँ, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, बेटी की जुदाई का बोझ कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? अरे कहाँ भाई, अब तो लोग यही समझते हैं कि बेटी ब्याह के दे दी तो समझो बेच दी बस। अब जैसा चाहेंगे वो वैसा सुलूक करेंगे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सब खैरियत से। तुम्हें पता है ऐसे न ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा ये बताओ, तलाल का क्या हाल है? तलाल तो बिल्कुल ठीक है, उसी की बात करने के लिए आई हूँ मैं। कैसी बात? बस अब मैं कुछ नहीं जानती। आप लोग मुझे फौरन ना मायरा की शादी की डेट दे दें। अरे एक ही एक बेटा है मेरा, क्या करूं मैं? और इंतजार नहीं होता मुझसे। अरे अपने बेटे की खुशियां देखना है, उसकी शादी, उसके बच्चे देखने का बहुत अरमान है मुझे। देखो बात तो आपकी ठीक है नसरीन, लेकिन अभी हम ऐसा कर नहीं सकते। मैं नहीं चाहता हूं कि एक बेटी की मुश्किल से निकलूं और दूसरी बेटी की मुश्किल में फंस जाऊं। क्या हो गया? कौन सी मुश्किल आ गई? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं, सब ठीक है। वो असल में जब से हानिया ब्याह के गई है ना, तो उसकी कमी महसूस करते हैं, इसलिए मायरा को रुखसत करते हुए घबरा रहे हैं। अरे इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अरे खाला हूं मैं उसकी, ठीक है उसकी माँ नहीं हूं मैं, लेकिन माँ जैसा प्यार तो दे सकती हूँ ना। हाँ बात तो ठीक है, पर बस परवर कुछ नहीं, मुझे बताएं हाँ या नहीं। नहीं नसरीन, रुखसती की तारीखें इस तरह से थोड़ा ही रखी जाती हैं, और मैं वैसे भी आजकल बहुत उलझा हूँ। फिलहाल तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, बाद में इस पे बात करते हैं। आप चाय पियो। वो मैं खाना रख कर आई हूँ, जरा देख लो। कमाल है, जब भी आओ दोनों टाल देते। फरीद साहब, इतनी बड़ी बात और आपने उसे छुपा के रखी क्यों? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं रात बताना भूल गया था। तो अब हानिया किधर है? वहीं जुनैद के पास। कितने अजीब लोग हैं, पैसे की लालच में पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ उन्होंने अपनी बच्ची की शादी करवा दी है। ऐसा ना आया था मेरे ऑफिस में, भाई है मेरा, उसकी मदद तो करनी पड़ेगी ना। अरे ठीक है भाई आपका, लेकिन जरूरी कि आप रूहान के लिए दुश्मनियां पैदा करें? इसमें रूहान के लिए दुश्मनी का कौन सा सवाल पैदा होता है? अजीब बात कर रही हो तुम। फरीद साहब, जो लोग अपनी बहुओं और बेटियों के साथ जुल्म कर सकते हैं ना, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले भाई,
Let's go. क्या आप इसको डीएसपी के पास लेके जा रहे हैं? ओ बाबा ये नहीं जा रहा। क्या हुआ? किसके खिलाफ एफआईआर कर रही हो? ओ कुछ नहीं यार, तुम ऐसा करो, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फरीद साहब, क्या हुआ है? ये अबू डीएसपी साहब के पास क्यों जा रहे हैं? बेटा पता नहीं हानिया का कोई मसला है। कैसा मसला? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं बेटा। तुम बताओ, तुमने कोई फैसला किया? कैसा फैसला? बेटा सुंबुल के बारे में, इतनी अच्छी लड़की, क्या खराबी है उसमें? कोई खराबी नहीं है। तो फिर बेटा, अरे शादी के बाद उससे ज्यादा वक्त तो घर पे ही गुजारना है ना मेरे साथ। तुम तो दफ्तर में होगे। आप इस गलतफहमी में ना रहिएगा, वो घर पे नहीं होगी। शी इज अ कंप्लीटली वर्किंग वुमन। ये भी अच्छी बात है ना, बस तुम फैसला तो कर लो बेटा। अच्छा चलें, देखें मुझे चलना है, हम किसी और दिन बहस कर लेंगे इसके, ठीक है? क्या हुआ? होना क्या, तुम बताओ। मुझे नहीं पता। मम्मी खालू से बात करने गई थी कि हमारी तारीख कब पक्की करनी है, लेकिन खालू ने रिश्ता देने से साफ मना कर दिया। अगर तुम लोग बता दो ना साफ साफ, नहीं करनी तो बता दो, कोई और ढूंढ लूं। मना नहीं किया अब्बू ने, सिर्फ वक्त मांगा है। आप ही के कुछ मसाइल चल रहे हैं, उन्होंने बस ये कहा है कि जब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो ठंडे दिमाग से बैठ के तारीख डिसाइड कर लेंगे। लेकिन तुम्हारी अम्मी सुनती कुछ और है और समझती कुछ और। देखो मेरी अम्मी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलो। मैं उल्टा सीधा नहीं बोल रही हूँ उनके बारे में, मैं सिर्फ सच बता रही हूँ तुम्हें। अब्बू ने वक्त मांगा है तो किसी वजह से मांगा होगा। पहले पढ़ाई के लिए वक्त चाहिए था, और अब आखिरी हानि आपी का मामला क्या है? तुम्हें वो जुनैद भाई और उसकी सास के कुछ मसले हैं। छोटे मोटे मसले तो हर घर में होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, शायद हमारे घर के लिए ये नई बात है। बीबी जी, ये मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ देखो, मर गई है जिंदा है। बीबी जी, बीबी जी। दिन ढले शाम